सच्चा भारत पोर्टल में आप सभी का स्वागत। लापरवाह पीसीसीबी शीर्षक से पिछले दिनों एक दैनिक अखबार में छपी खबर के हवाले से सच्चा भारत न्यूज़ पोर्टल ने जानना चाहा पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का पक्ष, ताकि वास्तविकता आ सके हमारे दर्शकों के सामने। बैंक के प्रबंध संचालक ओम पाल सिंह से सच्चा भारत ने की विशेष वार्ता अपने आमने सामने कार्यक्रम में। पेश है विशेष वार्ता। बैंक में खाता धारकों की ओर से जमा करवाई गई राशि का सुरक्षित निवेश करना जरूरी था, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वर्ष 2014 में आरबीआई द्वारा जो एसएलआर की रेट में परिवर्तन किया गया था, उसके अंतर्गत पाली सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 2014-15 में इस एसएलआर में डिफ़ॉल्ट हुआ था, जिसके कारण आरबीआई द्वारा 2 करोड़ 12 लाख की पेनल्टी बैंक पर लगाई गई थी। उस पेनल्टी को देखते हुए बैंक ने अपने स्तर पर प्राइमरी जांच करवाई थी। उस जांच में ये पाया गया कि बैंक के 2 कार्मिकों की लापरवाही के कारण इस एसएलआर में डिफ़ॉल्ट रहा है, जिसके कारण से ये पेनल्टी लगाई गई। उसके बाद बैंक माननीय उच्च न्यायालय में भी इस 2 करोड़ 12 लाख की पेनल्टी के खिलाफ गया, जो कि मामला अभी उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। उस प्राइमरी जांच के आधार पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय को भी लिखा गया मार्गदर्शन हेतु। वहाँ से ये मार्गदर्शन प्राप्त हुआ कि इसमें सहकारी अधिनियम की धारा 55 में जांच क्यों नहीं करवाएगी, वो जांच करवाई जाए। उस हेतु हमने अतिरिक्त रजिस्ट्रार जोधपुर को पत्र लिखा था और फिलहाल धारा 55 की जांच हेतु उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर दिया है और वो जांच जारी है। इस जांच के परिणाम के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इसमें क्या निर्णय लिया जाए, और विभाग और माननीय न्यायालय के अंदर जो पेंडिंग मामला है उसमें जो भी निर्णय आएगा उसमें विभाग के निर्देश अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या यह लापरवाही के चलते ऐसा हुआ अथवा और किसी विशेष कारण का उल्लेख करना चाहेंगे? ये एसएलआर से रिलेटेड मामला है। इसमें बैंक के खाता धारकों की राशि के ऊपर कोई भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी एसएलआर के अंदर जो भी चेंजेस आरबीआई द्वारा 2014 में किए गए थे, वो उस समय तात्कालिक उस 1 साल के फेज़ में ये डिफ़ॉल्ट रहा था। उसके बाद तो बैंक द्वारा इसको रिकवर कर लिया गया और सही तरीके से एसएलआर में निवेश कर दिए गए हैं। आज के दिन में एसएलआर की जो भी लिमिट चाहिए होती है, उस लिमिट में हमारे एसएलआर में इन्वेस्टमेंट है, इसलिए खाता धारकों के चिंता करने का कोई विषय नहीं है इसमें। खातेदारों से प्राप्त राशि का चेक आहरित करके आपको क्षेत्रीय निर्देशक जमा लेखा विभाग को भेजा जाना था, किंतु नहीं भिजवाए जाने के लिए कोई उचित कारण? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जांच हो गई और 2 अधिकारियों को प्राइमा फेसी इसमें दोषी माना गया है। तो जैसे भी आगे जो धारा 55 में जांच होगी उसमें जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खातेदारों से प्राप्त राशि का चेक आहरित करके आपको क्षेत्रीय निर्देशक जमा लेखा विभाग को भेजा जाना था, किंतु नहीं भिजवाए जाने के लिए कोई उचित कारण? नहीं, इस मामले से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये चूंकि आरबीआई की पेनल्टी से रिलेटेड ही मामला है, तो इसमें खाता धारकों का कोई भी हित प्रभावित नहीं हो रहा किसी भी प्रकार का। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी जो वर्तमान स्थिति में एसएलआर जो है हमारी जो भी रिक्वायर्ड है उससे अच्छी स्थिति में है, इसलिए बैंक के खाता धारकों का पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। ये केवल एक एसएलआर के डिफ़ॉल्ट का मामला है, और वो चूंकि एक तकनीकी इशू है तो उसमें आरबीआई ने पेनल्टी लगाई। हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए और माननीय रजिस्ट्रार महोदय से भी निर्देशन प्राप्त हुए, और जो भी जाँच में आएगा उसके बाद में जाँच के हिसाब से उन कार्रवाई की जाएगी जो कार्यक्रमचारी है उनके खिलाफ। वर्तमान में देशव्यापी जो आर्थिक विषमताएं नजर आ रही है, उसके चलते सुरक्षित निवेश स्थल का आप आंकलन नहीं कर पाए, क्या यही एक कारण था? अभी देशव्यापी जो भी आर्थिक स्थितियां हैं उसके हिसाब से जो भी आरबीआई समय समय पर जो चेंजेस करती है, सभी बैंकों को उसी के पालना में जो एसएलआर है उसको मेंटेन करना पड़ता है, और इसमें कोई समस्या नहीं है। अब बैंक अपने स्तर पर सक्षम है इन चीज़ों को मेंटेन करने में। रिजर्व बैंक ने अपेक्षित एसएलआर बनाए रखने में चूक का आपको दोषी पाया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? वही एसएलआर में ही चूक हुई है 2014-15 में, और जो चूक हुई उसके कारण ही 2 करोड़ 12 लाख की जो पेनल्टी लगी है, तो उस पेनल्टी के आधार पर ही हमने जांच करवाई, और जांच में जो 2 अधिकारियों के नाम आए हैं उनके खिलाफ 55 में जो आगे उससे उच्च स्तर की जांच है जो विभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही है, जो सहकारी अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत, तो वो विस्तृत जांच होगी, उसमें फिर सारी फाइंडिंग आएगी। उस फाइंडिंग के अनुसार हम माननीय रजिस्ट्रार महोदय को भी अवगत कराएंगे। विभाग द्वारा जो भी निर्देश प्राप्त होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये थी हमारी आज की विशेष वार्ता। अगले अंक में सुनिए नई वार्ता। तब तक बने रहिए सच्चा भारत के साथ, और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।